स्टार्ट। वेलकम बैक। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, इसके पहले वाला जो इंट्रोडक्शन था उसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी अपलोड कर दिया इसको। लेकिन ये याद रखिएगा, जो कहानी है वो इंट्रोडक्शन के बाद ही शुरू हुई है। दो बच्चे हैं, उनको 2157 के हैं, यानी 180 साल पहले के। उनको किताब मिल गई और उन्हें पहली बार एक किताब देखी है, और उसके बाद है दे टर्न द पेजेस विच वर येलो and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on the screen. याद रखिएगा, इन लोगों ने कभी भी एक पेपर बुक नहीं देखी है, कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं, तो उनको देख करके ये बड़ी हैरानी हुई कि इसके पेपर्स जो हैं वो एक जगह पर ठहरे हुए हैं, आगे हिलते डुलते नहीं हैं। You know, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that had when they read it first time. यानी जब आप पन्ना पलटते थे तो वो वर्ड वहीं पर रहते थे, वहां से जाते नहीं थे, वो वहीं पर थे, क्योंकि इन लोगों ने पहली बार एक किताब देखा है। कब के बच्चे हैं ये? आज से 180 साल पहले के बच्चे, जिन्होंने कभी कोई किताब नहीं देखी। He said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a millions of books on it. It's good for plenty more and would throw it away. अब जाहिर सी बात है, कंप्यूटर्स के अंदर 1 GB में आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं, जहां पर क्या है कि उनके हिसाब से, उस दौर के बच्चों के हिसाब से, ये किताब एक बार जब हमने पढ़ ली तो ये बेकार होगी, फिर हम इसको फेंक देते हैं, हमें दूसरी किताब खरीद के लानी पड़ती। लेकिन कंप्यूटर के अंदर हजारों किताबें एक जगह पर इकट्ठा हैं, और वो ये कहते हैं कि दिस इज वेरी फनी। ये बहुत अजीब सी बात है कि हर बार किताब को फेंकना पड़ता है। हम लोग अपनी किताबें नहीं फेंकते, क्यों? वो सारी कहां पर स्टोर्ड है? हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर है। सेम विथ माइन, सेड मैगी। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13, यानी एक बच्ची 11 साल की है, उसका भाई 13 साल का है। उसके भाई ने ज्यादा किताबें देखी हैं। टेलीबुक्स लिखा हुआ है इसके अंदर। टेलीबुक्स माने क्या है? वो किताबें जो टेलीविजन पर रहती हैं, आपके ई बुक्स हम जिसे आजकल कहते हैं। She said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading it in the attic. वो पढ़ रहा था, उसकी बहन ने पूछा तुमको कहाँ मिली? उसने कहा मुझे एटिक में मिली है ये किताब। What is it about? A school. अब देखिए, सबसे मजे की बात क्या था, वो किताब किसके बारे में थी? एक स्कूल के बारे में थी। मैंने आपको पहले ही बताया, इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, पहला वाला पार्ट जो है। सिंपल बात है, उसके अंदर वो ये कह रहा है दिस इज बुक ऑन द स्कूल। मागी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, what there to write about a school? I hate school. याद रखिएगा, ये 160 साल या 67 इयर्स 87 इयर्स पहले के बच्चे हैं। इनको ये नहीं पता है कि स्कूल माने होता है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। इसके अंदर किताब में लिखा हुआ है, आगे लिखा गया है, यानी कि इसके हिसाब से स्कूल किसको कहते हैं? जो इसके अपने घर में बना हुआ है, वहां पर एक मैकेनिकल रोबोट है जो इसको पढ़ाता है। इंसान नहीं पढ़ाते इसको। एक काम करिएगा, अपने हेडफोन लगा लीजिएगा ताकि आप आराम से उसको सुन सकें। मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर, देखिए ये वर्ड आ गया कि मैकेनिकल टीचर था, had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. क्योंकि रोबोट है, उसके लिए एक काउंटी इंस्पेक्टर, मतलब वही जो आदमी तमाम चीजों को कंट्रोल करता होगा, एक इंसान होगा। था क्या कि उसका जो ज्योग्राफी का टीचर था वो मोस्टली, याद रखिएगा, वो एक रोबोट था, एक मशीन थी, कंप्यूटर था। उसमें कुछ टेक्निकल खराबी आ गई थी, और वो बार बार उसको क्या कर रहा था? ज्योग्राफी के होमवर्क देता चला जा रहा था, और
बिना पढ़ाए वो उसको होमवर्क दे रहा था, एक के बाद एक। क्यों? देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम विद द मशीन। याद रखिएगा, ये प्रॉब्लम टीचर्स के अंदर नहीं आती है। मागी always hated school पहले पढ़ चुका। He was round little man with a red face and a whole box of tools and dials and wires. Very natural। जब कोई मैकेनिक आएगा तो अपने साथ साथ तमाम तरह के टूल्स लेकर के आएगा, वायर्स लेकर के आएगा, डायल्स लेकर के आएगा, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके आएगा। He smiled at Maggie and gave her an apple. Then took the teacher apart. टीचर अपार्ट मतलब उसने पूरे टीचर को खोल दिया। आज के जमाने में हो तो बच्चे खुश हो जाएं, कोई आकर के आपके टीचर को पूरा खोल दे, लेकिन था क्या? वो एक कंप्यूटर था, एक मैकेनिकल रोबोट था, उसको उसने क्या किया? यूं करके पूरा खोल दिया। Maggie had hoped he would know how to put it together again. अक्सर ऐसा होता है, हमारे वहां कुछ लोग आते हैं, मैकेनिक्स आते हैं, जब वो पूरे सामान को खोल देते हैं तो मुझे लगता, हम लोगों को लगता है भी इसको बांधेंगे कैसे, लेकिन दे आर एक्सपर्ट इन डूइंग दैट, और वो उसको फिर से बांध देते हैं। वो भी हंस रहे, उसको भी हैरत हो रही थी कि पूरे रोबोट को खोल दिया है, पूरे टीचर को, मैकेनिकल टीचर को खोल दिया है, पता नहीं असेंबल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू हाउ द राइट, हाउ all right, and after an hour or so there was again large and black and ugly with big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. लेकिन थोड़ी देर बाद उसने उसको पूरी तरह से ठीक कर दिया, और फिर क्या हुआ? उसके अंदर पूरे वो ठीक हो गया। एक स्क्रीन था, अगली स्क्रीन, यानी उसके हिसाब से वो स्क्रीन उसको अच्छी नहीं लगती थी। There wasn't so that wasn't so bad. The part Maggie hated most was slot where she had to put her homework and test papers. जैसे आजकल आप करते हैं कि आपको पहले पढ़ना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है? होमवर्क वापस भेजना पड़ता है। ये सबसे बुरी बात होती है। स्कूल के अंदर क्या होता है? क्लास में ही आप होमवर्क करते हो, क्लास में टीचर आपका चेक कर देता है। यहाँ पर क्या था? वो रोज होमवर्क देते थे, रोज आपको चेक करना पड़ता था। She always had to write them out in a punch code which made her learn when she was 6 years old. पंच कोड आप जानते हैं कि पेपर, जो कंप्यूटर पेपर चेक करता है, वो ऑप्शनल क्वेश्चन देता है, 1 2 3 4 कौन सा सही है। उसके अंदर क्या करना पड़ता है? आपको एक जो सही आंसर होता है उसको डॉट्स को क्या करना पड़ता है? ब्लैक करना पड़ता है। उसको बोलते हैं पंच कोड, और जब आप उसको डालते हैं वो उसी के हिसाब से क्वेश्चंस को क्या करता है? चेक करता है। यहाँ पर भी द सेम थिंग वाज हैपनिंग, कि वो क्या हो रहा था? पंच कोड में डालना पड़ता था आंसर्स, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। जैसे ही आप डालिए वो फौरन जवाब दे देता था, यानी फौरन आपके पेपर को चेक कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड after he had finished and patted Maggie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared up a little too quick." सिंपल बात है, जैसे टीचर होता है जो आपको स्कूल में आदमी पढ़ाते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें किस स्पीड में बच्चे को क्या करना है? पढ़ाना है, कितना हमने पढ़ाया है। लेकिन अगर मैकेनिकल टीचर है और वो उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो वो मोस्टली क्या करता है कि अपने आप गियर्ड अप हो गया था, मतलब वो जो सिस्टम था वो थोड़ा ऊपर चला गया था, इसीलिए वो बार बार तेजी से पढ़ा रहा था और तेजी से पेपर चेक कर रहा था और बार बार होमवर्क दे रहा था। Those things happen sometime. I have slowed it up and average 10-year level. वो मशीन को मैंने उसको क्या कर दिया है? ठीक कर दिया। उसका जो स्पीड थी वो हाई हो गई थी, उसको मैंने सही कर दिया है, यानी उसको 10 लेवल पे लगा दिया है। And he patted Maggie's head again. Maggie was disappointed. She had been hoping that they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blocked out completely. मैगी सोच रही थी कि जैसे एक बार उसके बड़े भाई का हिस्ट्री सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आया था तो वो पूरे कंप्यूटर को ले गए थे और ले जाकर के उन्होंने 1 महीने तक उसको रिपेयर किया था और तब वापस किया था। और वो उम्मीद ये कर रही थी कि अगर मेरे कंप्यूटर में कोई खराबी आई है तो इसको भी ले जाएंगे, वापस ले जाएंगे और उसको ठीक कर देंगे। कुल मिलाकर के वो जो मैकेनिकल टीचर था
उससे वो पढ़ना नहीं चाहती थी। अभी हम लोग, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये चीज एक्चुअली क्या करता है, प्रॉब्लम विच हाईलाइट्स द चिल्ड्रंस प्रॉब्लम व्हेन दे आर गेटिंग एजुकेशन बाय अ मशीन एंड द प्रॉब्लम व्हेन दे आर and the benefit of having a human teacher rather than an English mechanical teacher। इस कहानी के अंदर हाईलाइट किया जा रहा है कि अगर आप एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, और अगर आप ह्यूमन टीचर से पढ़ते हैं तो आपको क्या फायदे होते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया है, दिस इज अ लेसन विच हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड द ह्यूमंस, and of course to tell the children importance about the school and about their teachers, especially your friends and the way you've been taught in the schools। Now अभी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियोस को छोटा रखता हूं, तो ये थोड़ा हो गया है। इसके थर्ड पार्ट में इस लेसन को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं होगा तो इसके एक फोर्थ पार्ट भी बनाना पड़ेगा। हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई और चीज नहीं समझ में आई हो तो वो पूछ लीजिएगा, वो भी आपको भेज दूंगा। हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।